कैसे हो सभी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंगार बैच। और आज हम सीखने वाले हैं CS की प्रोग्रामिंग में जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती है उसकी शुरुआत करने वाले हैं, और वो है लूपिंग। तो लूपिंग क्या होती है यार, जल्दी से पहले लिख लेते हैं लूपिंग। ठीक है, ब्लर सेट करके मस्त वाला लूपिंग। ठीक है, तो लूपिंग का मतलब क्या होता है यार, पहले जान लेते हैं। लूप का मतलब क्या होता है। लूप का मतलब होता है भाई, क्या होता है लूप का मतलब होता है एक छल्ला, है ना। लूप का मतलब होता है छल्ला, और छल्ला बेसिकली क्या हो रहा होता है, यहाँ से शुरू हुआ, गोल गोल घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। तो ये हमें क्या सिग्नल दे रहा है कि कोई चीज़ बार बार लूप हो रही है, और लूप का मतलब है कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, और इसका हमें यूज़ कब पड़ेगा, चलो देखते हैं। यार मान लो कि यहाँ पे था एक व्हाट्सएप चैट चल रही है मस्त वाली। ठीक है, व्हाट्सएप चैट, वाह, व्हाट्सएप मस्त चैट चल रही है। तो यहाँ पे है, यह है चिंटू की GF। ठीक है, तो यहाँ पे बातें चल रही हैं चिंटू और चिंटू की GF में कि मस्त वाली क्या बात चल रही है, दिखाते हैं। यहाँ से चिंटू ने बोला हमारे ईलू, आसान भाषा तुम समझदार हो, क्या लिखा उसने। तो यहाँ से चिंटू की जेब बोलती है ईलू 2। तो अब चिंटू ने बोला ईलू 3। तो अब यहाँ से चिंटू की जेब ईलू 4, मतलब निब्बाबंदी कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। तो अब हमारा जो चिंटू था उसका क्या था कि उसने सोचा कि भाई अब ये 4 5 तो चलता रहेगा, हम क्या करते हैं लूप लगा देते हैं। लूप का मतलब क्या है कि अब व्हाट्सएप अपने आप मैसेज भेजता जाएगा 5 6 7 8 9 10, और इसका कोई सीमा ही नहीं है, कितने भी लगा सकता हूँ मैं, 1000 10,000 1 लाख, अनगिनत इनफाइनाइट मैसेजेस जा सकते हैं। तो कोई काम अगर मैं कोई भी काम मैं कंप्यूटर के हार्डवेयर से क्या करवा रहा हूँ, कोई भी एक काम मैं रिपीटेडली बार बार करवा रहा हूँ, या फिर मैं कोई भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, कोई भी एक इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैसेज टाइप करना फिर सेंड करना, ये 2 इंस्ट्रक्शन हो गए, इन 2 इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये मैं किसकी मदद से कर सकता हूँ, लूपिंग की मदद से कर सकता हूँ। अब सी लैंग्वेज के अंदर 2 तरह के लूप्स होते हैं। ठीक है, 2 तरह के कौन से लूप्स होते हैं, पहला तुम्हारा फॉर लूप, चलो इसको फॉर लूप बारे में चलेंगे। 2 तरह के लूप्स होते हैं। अगर मैं थ्योरेटिकल बातों पे जाऊँ तो हमारा पहला तरीके का लूप होता है एंट्री कंट्रोल्ड। ये भी थ्योरेटिकली इसलिए मतलब है कि अगर तुम लिखना चाहो कितने टाइप्स ऑफ लूप होते हैं तो तुम ये लिख दोगे, नंबर मिल जाएंगे वैसे तो, पर जो कोडिंग सीखना चाह रहे हैं उनके लिए भी मैं बताता हूँ। एंट्री कंट्रोल होता है और एग्जिट कंट्रोल होता है। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल्ड। ठीक है, एंट्री कंट्रोल में आते हैं तुम्हारे, एक होता है फॉर लूप नाम से, और एक होता है तुम्हारा वाइल लूप नाम से, और एग्जिट कंट्रोल में होता है तुम्हारा डू वाइल नाम से, डू वाइल लूप। अब ये अजीबो गरीब शब्द देख के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि ये मतलब क्या है। ठीक है, टेंशन मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है। फॉर लूप और वाइल लूप और डू वाइल लूप, ये बेसिकली काम तीनों एक ही करते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल का मतलब यार अभी समझ में आ जाएगा, कुछ खास चीज़ नहीं है, ये तीनों के तीनों वही काम करते हैं, जो ये करता है वो ये करता है वो ये करता है। ठीक है, हल्का सा बस सिंटैक्स का गड़बड़ है। ठीक है, सिंटैक्स का है कि छोटी ABCD ये है तो बड़ी ABCD ये है, दोनों ABCD ही हैं। ठीक है, तो अब समझते जरा। अगर मेरे को कोई काम रिपीटेडली करवाना है तो मैं एक यार एक कंडीशन दूंगा कि आखिर वो काम कब तक करवाना है। ठीक है, कब तक करवाना है, तो कब तक का मतलब क्या होता है, कब तक, तो इसका आंसर होता है जब तक, है ना। और जब तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, वाइल, है ना। मतलब कि वाइल, वाइल कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन कि मतलब ये चीज़ जब तक हो रही है, ये चीज़ जो हमने इसके अंदर लिखी है वो ट्रू है। इफ एल्स याद आया, जब ये चीज़ जो है वो ट्रू है तब इसके ब्लॉक में चले जाओ, जो ये करने के लिए कह रहा है वो करके दे दो। समझाता हूँ, कोड लिखते हैं समझ में आएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा एक सिंपल सा कोड, #include stdio.h। ठीक है, और फिर मैं लिखूँगा int main। ठीक है जी, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा एक सिंपल चीज़, int i इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, और फिर मैं लिखूँगा while i इक्वल्स टू 7। हम ऐसे इफ़ में भी चेक करते हैं ना, ये पैरेंथेसिस लगा के अंदर, पर मैं वाइल लिख दिया इफ़ की जगह।
अगर जब तक मेरा आई जो है वो 7 के बराबर है तब तक प्रिंट एफ हाय। अब देखना क्या होगा। ये बहुत सिंपल से यहाँ पे मैंने इंट मिन का ब्रैकेट बंद कर दिया। देखो बहुत सिंपल से, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं हुई है। मैंने यहाँ पे आई इक्वल टू 7 डिक्लेयर किया है। वाइल आई इक्वल टू 7, जब तक मेरा आई जो है 7 के बराबर है प्रिंट करो। जैसी कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है लूप के अंदर घुस जाओ और लूप के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसे ख़त्म कर दो और फिर वापस से चीज़ चेक करो। बस क्या चलता है, कंडीशन चेक करो, लूप का काम करो, वापस कंडीशन चेक करो, कंडीशन चेक करो, लूप का काम करो, वापस कंडीशन चेक करो, कंडीशन चेक करो, लूप का काम करो, वापस कंडीशन चेक करो। तो यही चीज़ होती रहती है। तो कंडीशन चेक कहाँ पे हो रही है, ये वाली, लूप का काम होगा, ठीक है, और फिर वापस से कंडीशन चेक करो, फिर लूप का काम करो, फिर कंडीशन चेक करो, कंडीशन फॉल्स हो जाए तो बाहर आ जाओ। बस ये है तुम्हारा लूपिंग का सारा सिनेरियो। मतलब आई की वैल्यू कितनी यहाँ पे 7 दे रखी है। हम वाइल कंडीशन में क्या चेक कर रहे हैं, क्या आई जो है वो 7 के बराबर है, क्या आई इक्वल टू 7। हाँ कंडीशन ट्रू है, आई जो है 7 के बराबर है, तो फिर क्या होगा, हाई प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे और फिर अब वापस से कंडीशन चेक होगी कि आई 7 के बराबर है अब भी। बोलते हैं हाँ भैया अब भी 7 के बराबर है, फिर से प्रिंट कर दो, अब भी 7 के बराबर है, फिर से प्रिंट कर दो, अब भी 7 के बराबर है, प्रिंट कर दो। तो क्या होगा, हाई प्रिंट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, कब तक, जब तक आई 7 के बराबर है। और आई 7 के बराबर कब तक रहेगा, हमेशा ही रहेगा, चेंज थोड़ी ना कर रहे हैं हम कुछ। चलो करके देखते हैं क्या होगा। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, ये मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया, इसका मतलब समझना, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 मतलब आई प्लस 1 करो और उसको आई के अंदर स्टोर कर दो। मतलब समझना, बहुत सिंपल चीज़ लिखी है, आई की वैल्यू वही कर दो जो आई प्लस 1 की होगी। आई कितना था, 7 था, यानी कि आई प्लस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। अब आई के अंदर क्या आ गया, 8 आ गया, मतलब अब आई की वैल्यू कितनी है, 8 है। पहले आई 7 था, अगर 7 है आई, प्रिंट कर दो हाई और फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, यानी कि अब आई की वैल्यू 8 कर दो। अब वापस से कंडीशन चेक होगी, क्या आई 7 है, जी नहीं, क्यों, आई अब क्या हो चुका है, 8, आई अब 8 हो चुका है। अब ये नहीं चलेगा, सिंपली बस एक बार हाई प्रिंट होगा स्क्रीन पे, खत्म काम। लूप का बेसिकली यार फंडामेंटल स्ट्रक्चर यही है कि कोई एक काम हम बार बार रिपीट करवा रहे हैं। इसको समझ गए तो फॉर लूप, डू व्हाइल लूप हम ज़्यादा घरे में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर लूप हम अगली वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए व्हाइल लूप समझो, और इनफैक्ट व्हाइल लूप से तुम सारे काम कर सकते हो, ठीक है। तो यार इतना मैं कह सकता हूँ कि मॉड्यूल 1 का हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में इतना ही आता है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। बट कोडिंग सीख गए ना, वो मेन चीज़ है, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज तुम्हारी क्लास में मिल जाएगी, नोट्स में मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी, कहीं ना कहीं गूगल से देख लोगे। कोडिंग आनी चाहिए, वो चीज़ मेरा मेन मुद्दा था इस प्लेलिस्ट से। आगे जो भी है सब थ्योरेटिकल है, सब थ्योरेटिकल है। लूप में ही होता है असली मेन जो चीज़ होती है, इफ़ कंडीशंस, लूप्स, बस तुम्हारा कोई मुश्किल से मुश्किल प्रोग्राम बन जाएगा और कुछ चाहिए ही नहीं। चलो इतना ही कहूँगा मैं, अब पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।